नमस्कार, मैं महेंद्र जवादा से। सोशल मीडिया से शुरू हुई ये चर्चा मृत्यु भोज को लेकर अभी भी हमारी जारी है। ये जारी तब तक रहेगी जब तक मृत्यु भोज हम इस पे बदलाव या संशोधन नहीं करवा पाए। आज हम आपको इसी के क्रम में मुलाकात करवा रहे हैं समाज सेवी और ऐसी ही एक शख्सियत से जो रावत सेना के संस्थापक हैं और जिला मंत्री भाजपा देहात अजमेर तथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान नवयुवक मंडल अतीत मंच। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान महेंद्र सिंह जी रावत साहब। सर नमस्कार। सर, अभी वर्तमान में सोशल मीडिया से बहस शुरू हुई है, चर्चा शुरू हुई है मृत्यु भोज को लेकर, और अभी ये चर्चा जारी है। इसमें हमारे समाज के कई विद्वानों ने इस पर अपने विचार भी रखे हैं। इसी के क्रम में हम आपके विचार जानने आए हैं। श्रीमान जी, मृत्यु भोज को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों और समाजवासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस मुहिम के लिए जो महेंद्र सिंह जी रावत ई मित्र संचालक जेवाजा, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है और जेवाजा से चलकर आप हर समाज के ऐसे जो निष्ठावान व्यक्ति हैं, समाज के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव पर्सन हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनका व्यूज़ ले रहे हैं। तो मैं आपका इस महामारी में भी आप अपना काम छोड़कर और सबके घरों में जाकर अब इस समाज की चिंता है, आपको पीड़ा है, उसके लिए आप जा रहे हैं। तो मैं आपका साधुवाद और आपकी टीम जो आपके कैमरा पर्सन है गोपाल जी नया गाँव, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी। महेंद्र सिंह जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं महेंद्र सिंह जी, कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरी दादी जी और मेरे पिताजी और मेरी माता जी और हम 4 भाई हैं और मेरी बड़ी फैमिली है। मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं। हमारे परिवार में कोई भी मृत्यु भोज नहीं खाता है। पैदा होने से पहले ही उसके यूँ समझ लो कि उसके डीएनए में या उसकी ऐसी घूंट पिलाई जाती है कि आपको मृत्यु भोज नहीं खाना है। मैंने भी कभी मृत्यु भोज नहीं खाया है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो अपने को अपने परिवार से ये मुहिम छेड़नी पड़ेगी, ये अभियान चलाना पड़ेगा। केवल सोशल मीडिया पे बोलने से करने से कुछ नहीं होता। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में, मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ। समाज के ही लोग लिखते हैं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। जब खुद की बारी आती है, खुद तो खाते हैं जी, खुद तो खा रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे लिखने वाले खुद खाते हुए मैंने देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब अपने भाई हैं और सबको अधिकार है लिखने का, बोलने का। पर सबसे पहले तो मृत्यु भोज बंद समय अनुसार होगा, पर आप सबसे पहले तो इसको खाना छोड़े। जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। जब आप खाना छोड़ दोगे, चलो सपोज करो अपने मृत्यु भोज अपने परिवार में कुछ हुआ तो अपन बंद नहीं कर सकते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियाँ जैसी है, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, कई सारी बातें हैं। क्योंकि हमारे सामाजिक संगठन महासभाएं भी इसको लेकर जागरूक नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है, जब हम खाना ही छोड़ देंगे, जब कोई खाएगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? बिल्कुल सही। जैसे मेरा परिवार, मैं गर्व करता हूँ मेरे परिवार पर, मेरे पिताजी के ऊपर, कि हमारे में ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमारे घर में कोई मृत्यु भोज खाता ही नहीं। ये सारे संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परिवार में। मृत्यु भोज अधिनियम 1960 के अंतर्गत मृत्यु भोज करवाना, प्रोत्साहित करना, उसको सहयोग करना, ये सारा कानूनन अपराध है। कई घटनाएं मेरे गांव में भी 1972 या 73 में एक घटना हुई थी। तो मृत्यु भोज उस ज़माने में बता रहा हूँ मैं आपको, जब सोशल मीडिया, मोबाइल, टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में भी मृत्यु भोज हुआ। तब पुलिस आई, खाना बने हुए की जो कोटे होती है जिसमें लापसी होती है, उसके ताले लगे। आप महेंद्र जी मेरी बात कर रहे हो इसलिए मैं मेरी बात करता हूँ। 2017 में 1 फरवरी 2016 को रावत सेना की स्थापना हुई। 2017 में अप्रैल 2017 में मसूदा के पास में एक गांव है, उन्होंने मौसर किया था। 5 दिन पूरे आसपास के गांव का जीवन किया था। बहुत बड़ा मौसर था। रावत सेना के संस्थापक होने के नाते मुझे भी बुलाया। मंच पे अनाउंस हुआ
कि रावत सेना संस्था महेंद्र सिंह जी पधारो, आपको सापा बंधा के स्वागत किया जाता। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैंने कहा मैं आपका अभिवादन स्वीकार करता हूं, पर मैं यहाँ पे सापा नहीं बंधाऊंगा। ये मैं अकेला नहीं था, हजारों की संख्या उस दिन मसूदा में उस क्षेत्र में थी। मैंने कहा मैं सापा नहीं बंधाऊँ, क्योंकि मैं मृत्यु भोज का ये मौसर का विरोध करता हूँ। मैं खुद यहाँ पे आपको प्रोत्साहित करूँगा, सापा बंधाऊँगा तो पाप का भागीदार मैं स्वयं। उस दिन मैंने मना किया स्पष्ट। मैंने उन्होंने फिर भी कहा नहीं, आप हमारा मनवार आपको माननी पड़ी। मैंने कहा आप सापा लाओ। मैंने सापे को यहाँ सिर पर रख के उनका सम्मान रख के उनको सापा वापस कर दी, क्योंकि अपने को खुद को मजबूत होना पड़ेगा, खुद को कड़क होना पड़ेगा। क्योंकि अब ये मान सम्मान मिल रहा है यार, समाज वाले क्या, समाज में मैं ऐसी गलत बात नहीं बोल, समाज में जो ये चलन चल रहा है जी, जो दूसरी जातियों की बहुएं घर में आ रही है, महासभाएं, सामाजिक संगठन, उनको कुछ नहीं करा, प्रोत्साहन मिल रहा है उन लोगों को, और आप मृत्यु भोज को प्रोत्साहित नहीं, बंद करने को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो। ये कहीं न कहीं हमारे महासभा और सामाजिक संगठन भी इसके जिम्मेदार हैं, हमारे समाज के नेता भी, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। मैं स्वयं भी इसमें जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई प्रयास नहीं किया। जब जहरीली शराब से 12 मौतें हुई थी, तब हमने इसको बहुत ही बखूबी से उठाया इस मुद्दे को, और हमने वो लाशें नहीं उठने दी। आज मेरे गांव में अतीत में पुलिस चौकी है, आबकारी चौकी है, और वो अवैध शराब जिसको अपन खाटिया बोलते हैं वो बंद हो चुका था हमारे क्षेत्र में। महेंद्र सिंह जी, मैं विशेषकर रावत सेना के सभी सरदारों को और रावत सेना के समस्त पदाधिकारियों से इस अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक शुरुआत तो करें। मृत्यु भोज अभी घर से आप बंद नहीं कर सकते हो तो आप अपने खाने से बंद कर सकते हो कि मैं आज से मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद में इसका परिणाम आएगा कि मृत्यु भोज इस रावत समाज में बंद हो चुका है। जिस तरह मौसर हमारे मगरे क्षेत्र में ब्यावर से लगाकर नरवर दिवेर तक ये बंद हो चुका है। अब थोड़ा मौसर अजमेरा क्षेत्र में बचा हुआ है, जैसे मसूदा बेल्ट है, ये अजमेर क्षेत्र में, यहाँ पे मौसर चालू है। चाहे मौसर हो, धूप के हो, बारवा के हो, गंगोज के हो, कुछ भी हो, वो खाना है तो मरने वाले के नाम से, आप कोई भी नाम दो उसको, वो मृत्यु भोज ही कहलाएगा। इस मगरे क्षेत्र में बहुत छोटा कार्यक्रम होता है और मृत्यु भोज होता है। ये मगरावासी बहुत समझदार हो चुके हैं और इन्होंने ये जो मौसर तो बंद ही कर दिया पूर्णतः, तो मैं मगरावासियों को विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूँ इस बात। धन्यवाद सर, आपने बेहतर तरीके से हमें आपके प्रयासों से अवगत करवाया। आपके प्रयास बहुत ही शानदार रहे थे कि आपने काफ़ी समय से आप इसके लिए संघर्षरत हो। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 2017 में, 23 नवंबर 2017 को। वो भी शिक्षाविद थे। उनके तीसरे के दिन मैंने परिवार को बिठाकर मैंने कहा, जब पिताजी मृत्यु भोज नहीं खाते थे, इसके खिलाफ थे, तो क्यों ना हम उनके ऊपर हम मृत्यु भोज नहीं करें। तो मैंने इसका विरोध किया। मेरे एक भाई मेरे समर्थन में आए, 2 भाई मेरे खिलाफ हुए। मेरी माताजी भी मेरे से नाराज़ हुई, परिवार के सब लोग मेरे से नाराज़ हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में जब पिताजी का देहांत हो रखा है और मैं कुछ बोलूं तो मुझे परिवार की बंदिश की वजह से सब उन्होंने कहा नहीं आप तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जब पिताजी खाते नहीं तो हम क्यों खिलाएं जी। अगर हम पैसे की बात नहीं है, हम चारों भाई सक्षम है, पैसे की बात नहीं है। हमने कहा भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी खर्चा होगा इसको, वही क्यों नहीं खर्चा हम शमशान घाट में, प्याऊ या भवन, स्कूल में, हम कोई मंदिर में, ऐसे जगह धार्मिक कार्यों में या ऐसी जगह पे हमारे जो सार्वजनिक सबके जो काम आता है, तो ऐसा अपन कुछ काम करें उनके नाम का जो सदियों तक वो याद रख सके। आज सुबह खाया, शाम को लोग भूल जाएंगे, गाड़े और बोलेंगे ज़्यादा मिर्ची तीर, मैं बीमार हो गया और मुझे लूज मोशन हो गया, 10 बातें वो लोग करेंगे। तो मुझे भी परिवार की बंदिश की वजह से नहीं करने दिया, मैं मेरे परिवार नहीं करा। पर ये मैं प्रण लेता हूँ और मैं आज महेंद्र जी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी भी हो, चाहे आज ही हो जाए, शाम को हो जाए, मैं ये कह के जा रहा हूँ अगर मेरा मृत्यु भोज जो मेरा परिवार करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। इसलिए मैं मेरे परिवार को कह चुका हूँ, मेरा मृत्यु भोज जो करेगा, चाहे कोई भी हो, मेरे परिवार में पूरे सदस्य को बचता है, मेरा मृत्यु भोज जो करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मेरा मृत्यु भोज नहीं किया जाए। ये लॉकडाउन चल रहा है, ये वास्तव में
एक तो महामारी है, पर मृत्यु भोज को बंद करने की और अग्रसर एक बहुत बड़ी एक भगवान ने हमारे को एक मृत्यु भोज बंद करने की और एक ऐसा समय दिया, अवसर दिया है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो परिवार का आदमी, सक्षम आदमी उसको उकसा कर मृत्यु भोज करवा देता है, उसकी ज़मीनें उस समय उसके नाम हो जाती है और वो आदमी रोड पे आ जाता है, वो गांव छोड़ता है और पलायन कर जाता है कहीं शहरों की ओर, जाके मजदूरी करता है। पीछे ना तो उसका घर बचता है ना उसकी ज़मीन बचती है, आदमी ख़त्म हो जाता है, खोखला हो जाता है। आपने बिल्कुल सही समस्या बताई है सर, यही होता है अक्सर। तो महेंद्र सिंह जी, जैसा आपने कहा, मैं सर्वप्रथम तो रावत सेना के माध्यम से सब समाज बंधुओं से अपील करता हूँ कि आप पहले खुद खाना छोड़ें, दूसरी कड़ी में हम इस मृत्यु भोज को बंद कर सकते हैं, पहले स्वयं खाना छोड़ें। और मैं रावत महासभा, चाहे अजमेर महासभा हो चाहे मगरा जो इस मगरे में जो महासभाएं चल रही है, 2 महासभाएं या 3 जो भी हैं, और जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे अधिवक्ता हैं, चाहे शिक्षाविद हैं, चाहे अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे संघ से जुड़े हुए हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े, सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इस अपील से आप भी जुड़े, अभियान से जुड़ें और मृत्यु भोज को, इस समाज, ये मृत्यु पे कुरीति है, एक सामाजिक अभिशाप है, इसको समाज से बिल्कुल जड़मूल नष्ट, बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम सबको एक राय, एक मंच पे आना होगा और इस कुरीति को, इस सामाजिक अभिशाप को हमको सबको छोड़ना होगा। मैं महेंद्र सिंह जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि रावत सेना आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी इस मृत्यु भोज को छोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मृत्यु भोज को लेकर छिड़ी अभियान जो छिड़ा है, ये हमारा ही नहीं, ये तमाम उन सभी के लिए समर्पित है जो अभी तक इसके लिए संघर्षरत रहे हैं और अभी तक इसको बंद करने के प्रयास कर रहे थे, और हालांकि वो बंद नहीं हो पाए किसी कारणवश, उन सभी का प्रयास है ये। दूसरा, वो व्यक्ति भी जो गरीब व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये उन व्यक्तियों का भी प्रयास है। आइए हम सभी युवा मिलकर, हम सभी समाज के लोग मिलकर इस मृत्यु भोज के खिलाफ एक लड़ाई को जारी रखते हैं और इसको जल्द ही संशोधन और बदलाव करते हैं। इससे हमारे समाज में एक नया परिवर्तन आएगा, एक नई उम्मीद जगेगी। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली शख्सियत से। और आपसे अपील करता हूं, सर के साथ जो हमारी बात हुई है इसको आप जमकर शेयर करें, इससे जागरूकता बढ़ेगी और हमारे अभियान को समर्थन भी मिलेगा। धन्यवाद।